मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ो, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मां मुक़द्दसा मरियम के चरणों में आए हैं और आज वक्त है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें इस ईमान और उम्मीद के साथ कि मां मुक़द्दसा मरियम जिसने हम सबको बाहिफाजत यहाँ तक पहुँचाया ताकि हम उसे धन्यवाद कह सकें, उसे मुबारक कह सकें, खुदा के कलाम को पूरा कर सके कि देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हम सब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़ियादत में, उनकी रहनुमाई में मां मुक़द्दसा मरियम को मुबारक कहते हैं। आज की इस पाक इबादत में फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन को और आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दूर नज़दीक से आए हुए तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं और जितने भी आज इस ईमान और उम्मीद के साथ इस मोहब्बत और अकीदत में यहाँ पर आए हैं कि खुदा के हुजूर से बहुत सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल पा सकें। आज की इस पाक इबादत में हम अपने आर्च बिशप के लिए, आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के लिए और तमाम पाक मां कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। बिलखुसूस दुआ करते हैं जहाँ पर जंग व जदल हो रहा है वहाँ पर खुदा अमन और सलामती कायम करे। आज हम बिशप साहब की रहनुमाई में बहुत कुछ सीखेंगे। मां मुक़द्दसा मरियम जो अजीम माँ है, जो अजीम मुअल्लमा है, वो ख़ानदानों की मुअल्लमा है, लासानी मुअल्लमा है, उस्ताद है, सिखाने वाली है। आज हम मां मुक़द्दसा मरियम की तरफ देखेंगे और ना सिर्फ उसकी तरफ देखेंगे बल्कि उसकी तरह भी देखेंगे कि वो किस तरह देखती है। तो हम अपनी इस पाक मास का आगाज़ बड़े ईमान और उम्मीद के साथ करते हैं कि हमारे ख़ानदान जो हैं वो मां मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी से सीखेंगे। और जितने भी इस साल के दौरान हमने प्रोग्राम किए, हुनर और तरबियत का जो साल था उसको मद्देनज़र रखते हुए वो भी खुदा की नज़र करते हैं कि खुदा हम सबको अपने लायक बनाए और हमारी इस सारी ज़ियारत को पुरमैनी और मौसर बनाए। अजीज़ो, खुदा बहुत मेहरबान है। इस इबादत के शुरू में हम खुदा की सारी मेहरबानियों का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है। खुदा ने हमें तमाम बीमारियों से, मुश्किलात, परेशानियों से बचाए रखा है। इस इबादत के शुरू में उसी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो राज़िक है, रिज़्क भी देता है और जिस घर के रिज़्क को खुदा बरकत दे देता है, खुदा की बरकत हो जाती है। वहाँ हो सकता है आमदनी बहुत ना हो, आमदनी हो सकता है थोड़ी सी हो, लेकिन उस घर में कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। खुदा उस घर की सारी कमियां पूरी करता है। हम उस खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ख़ानदानों को जोड़ कर रखता है, ख़ानदानों को औलाद जैसी नेमत देता है, औलाद को पालने का फजल देता है। और आज आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाए हैं जिनका आज इस्तेकाम भी होना है। जो वही खुदा जो बहुत प्यार करता है वो हमें भी भेजता है कि तुम भी एक दूसरे को प्यार करो, और हम करते भी हैं। लेकिन इंसान होते हुए शायद कई दफा हम दूसरों को प्यार नहीं कर सके, दूसरों की इज्जत नहीं कर सके। शायद हमने दूसरों में अच्छी चीजें देखने की बजाय दूसरों में हमने बुराइयां देखी, या हमने उनकी चुगलियां लगाई। चुगलियां लगाने की वजह से शायद कई घरों में शक व शुबात पैदा हुए, परेशानियां हुई। शायद कई जगहों पर हम इत्तेहाद कायम कर सकते थे, अपने घरों को मुत्तहिद रख सकते थे, लेकिन अपनी अना की खातिर शायद हमने पार्टी बाजी बना ली, शायद दूसरे मज़ाहिब में चले गए, दूसरे मसलक में चले गए, दूसरे फ़िरक़ों में चले गए और हमने इत्तेहाद घर का, अपने इलाकों का ख़त्म कर लिया। वैसे हम दूसरों को सहारा दे सकते थे, शायद हमने सहारा देने के बजाय शायद हमने उनको गिराने की कोशिश की। आए हम इन सब गुनाह और गलतियों के लिए खुदा से एक दूसरे से माफ़ी मांगे ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे इल्तमास करता हूँ
کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔